आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स। कल हमने बात की थी 2D डायमेंशनल विजुअल एड्स के बारे में, और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 3D डायमेंशनल, जो यानी कि 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायरेक्शन जो देखा जाता है, जिनको हम ज़्यादातर मूवेबल कहते हैं, या फिर ऐसे चलचित्र, ऐसे डायग्राम, जो सारी चीज़ें 3D होती है, यानी कि 3 डायरेक्शन को देखा जाता है, डायमेंशन को। अब उसमें जो विजुअल एड्स हैं जो हम दृष्टांत करते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है। मतलब हमारे लिए ये सिर्फ विजुअल एड्स हैं, ऑडियो वीडियो विजुअल्स नहीं है। 3D डायमेंशन में देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसे आप OHP के नाम से जानते हैं। डिस्कस करेंगे एक एक के डिटेल्स के बारे में। सेकेंड नंबर आता है स्लाइड प्रोजेक्टर, थर्ड है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, एपीडियोस्कोप, और लास्ट में आता है माइक्रो प्रोजेक्टर। एपीडियोस्कोप भी एक तरह का प्रोजेक्टर है जिसे आप रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्टर कहते हैं। ये भी एक प्रोजेक्टर है। देखिए प्रोजेक्टर है क्या? प्रोजेक्टर एक तरह की मशीन होती है जो हमें रोशनी के द्वारा, चाहे वो कमरा अंधेरे में हो या चाहे रोशनी में हो, वो हमें दिखाता है कुछ पिक्चर्स को, कुछ चलचित्रों को। अब देखिए इसके अंदर क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो उस प्रोजेक्टर को समझाने से पहले आपको समझाती हूँ मैं ट्रांसपेरेंसीज के बारे में। ट्रांसपेरेंसीज क्या होती है? ट्रांसपेरेंसीज होती क्या है? ट्रांसपेरेंसीज क्या है? देखिए ये एक तरह का मटेरियल होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। एक प्लास्टिक का बना हुआ मटेरियल है जिसके अंतर्गत क्या होगा कि एकदम लचीला होता है। फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है इस मटेरियल को। दूसरी बात कि ये ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। इसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनाए जाते हैं, कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए जाते हैं। वही डायग्राम्स ट्रांसपेरेंसीज कहलाती है जो प्लास्टिक शीट्स पर बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्टर पर दिखाई देती है। अब मैं पहले बात करती हूँ ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर ही है जिनमें ट्रांसपेरेंसीज को यूज़ किया जाता है। अब एक्चुअल में क्या है ये चीज़? अब देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर को हमने ओवरहेड क्यों कहा? क्योंकि ये टीचर जब पढ़ा रहा है, उसका बोर्ड या वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी होता है, वो उसके जस्ट फ्रंट में होता है, जहाँ तक उसका हाथ पहुँच सके। लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है वो बोर्ड के भी जस्ट ऊपर, यानी कि जो टीचर होता है उसके सर के ऊपर रखा जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्योंकि देखिए जितनी भी चीज़ें, ये जो ट्रांसपेरेंसीज उसमें चलेगी, या चलचित्र जो भी होंगे, चित्र जो चलेंगे, ये सारे के सारे उसमें ऑटोमेटिक चलते हैं। उसमें हमें हाथ लगाने के ऊपर प्रोजेक्टर में ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें प्रोजेक्टर में हाथ कब लगाना है? जो मशीन वो नीचे पड़ी होती है, उसके ऊपर एक स्टैंड होता है। देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर एक कांच का बक्सा होता है। उस कांच के बक्से के अंदर एक बल्ब लगाया जाता है, वो जो कि बहुत ज़्यादा हाई पावर का होता है। अब वो हाई पावर का है तो ये बॉक्स भी गर्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ये बॉक्स ऐसा नहीं होता है, ये एक्चुअल में रेक्टेंगल मीन्स क्यूबॉइडल होता है। अब इसके अंदर जो बल्ब लगाया जाएगा वो बल्ब हैवी पावर का होता है। उस हैवी पावर के वजह से ये बॉक्स गर्म होता चला जाता है। तो ये बॉक्स के अंदर एक ब्लोअर मशीन होती है, यानी कि एक पंखा लगाया जाता है जो इस बल्ब को बार बार ठंडा करने का काम करता है। अब इसके ऊपर एक कांच लगा दिया जाता है। ये जो डब्बा है, ये जो क्यूबॉइड है, इसके ऊपर कांच का एक शीशा लगा दिया जाता है, ताकि हम जितनी भी स्लाइड्स हैं, जितनी भी हमारी ट्रांसपेरेंसीज हैं, हम उसके ऊपर रखते हैं कांच के ऊपर, और वो धीरे धीरे चलती चली जाती है। ये ऑलरेडी पहले से तैयार की जाती है। जितनी भी ट्रांसपेरेंसीज होती है, डायग्राम पहले से बना करके तैयार रखे जाते हैं। ये डायग्राम तैयार करो, फिर इनको बार बार हटाया जाता है। इसके लिए अंधेरे कमरे की ज़रूरत नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर के लिए ये आपको सामने दिखाई देगा, और बच्चे इसको नोट के रूप में भी इनको उतार सकते हैं, क्योंकि कमरे में अंधेरे की ज़रूरत नहीं होगा है प्रोजेक्टर के लिए। दूसरे प्रोजेक्टर के लिए ज़रूरत होती है। ये प्रोजेक्टर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा है आज के आधुनिक समय में। ये तो वो आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर्स के बहुत सारे यूजर्स हैं, ताकि बालक अपने क्रियात्मक जो उसके तरीके हैं उनको और भी अच्छी तरीके से ढाल सके, अपने अंदर ला सके, टेक्नोलॉजी को समझ सके, और वो सारे डायग्राम्स हम बालकों को बता सकते हैं जो मेरे प्रेफरेंस से रिलेटेड होगा या आपके प्रेफरेंस से संबंधित होगा। जैसे कि मान लीजिए हम केमिस्ट्री का कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें
ना तो मैं उनको प्रयोगशाला के अंदर बता सकती हूँ, और ना ही मैं मेरे बुक के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। पाठ्य पुस्तकें आपको पता है बहुत सालों तक रिपीट होता जाता है वही करिकुलम, तो नहीं अवेलेबल होता है, लेकिन मुझे दिखानी है ताकि बच्चे जो हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से रुचिपूर्ण ढंग से अच्छे से पढ़े। अब उन सारे डायग्राम्स को, चलचित्रों को मैं तैयार करूँगी, 2-4 दिन पहले भी तैयार कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अगले दिन प्रेजेंट करना है या कभी भी प्रेजेंट करना है। वो तैयार करके इस ट्रांसपेरेंसीज को हम रखेंगे और बालकों के सामने 1 बाय 1 आती चली जाती है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से काम में लिया जा रहा है। सेकंड जो चीज़ है, देखिए स्लाइड प्रोजेक्टर। ये क्या है? स्लाइड जो होती है इसके अंदर कांच की बनी होती है। कांच वाली के ऊपर ये जो स्लाइड होती है पतली पतली, उनके ऊपर कुछ डायग्राम्स बनाए जाते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि इनमें जितना भी आप छोटा डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम आपको इसमें दिखाई देगा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो आपको बड़ी चीज़ के रूप में, बड़े चित्र के रूप में प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाई देता है। इसकी खासियत क्या, देखिए जो इसका जो लेंस यूज़ किया जा रहा है इस प्रोजेक्टर की स्लाइड्स को बनाने के लिए, वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों तरह का होता है। लेकिन बस फर्क इतना है, मतलब उत्तल और अवतल दोनों तरीके के लेंस आप यूज करते हैं, लेकिन फर्क कहाँ है, इसकी खासियत क्या है दोनों की, कि इसके अंदर जो इन लेंसेज की मैग्निफिकेशन पावर होती है, अभिक्षमता, ये जो मैग्निफिकेशन पावर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैग्निफिकेशन पावर पर डिपेंड करता है कि आपको जो स्लाइड का जो डायग्राम दिखने वाला है प्रोजेक्टर के ऊपर वो कितना क्लियर दिखेगा और कितने बड़े साइज का दिखेगा, क्योंकि कांच की स्लाइड छोटी होती है और हमें बच्चों को उन छोटे छोटे डायग्राम्स को बड़े रूप में दिखाना पड़ता है सामने। तो जाहिर सी बात है कि हमें उन छोटी चीज़ों को एकदम क्लियरिटी से बड़ा दिखाने के लिए हमें अच्छी मैग्निफिकेशन पावर के लेंसेज को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो स्लाइड प्रोजेक्टर है इसकी बनावट कैसी होती है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो ये क्यूबॉइडल शेप का जो डब्बा होता है उसके यहाँ पर एक तरह का कांच लगा दिया जाता है। ठीक है, अब कांच लगाएंगे फिर वो उससे रिफ्लेक्ट होता है और फिर उससे कोई भी डायग्राम जो होता है वो दिखाई देता है। बस फर्क ये होता है कि ये स्लाइड जो होती है वो आपकी ऑलरेडी जो है आप पहले से भी तैयार कर सकते हैं और जब आपको प्रेजेंट करनी हो तब आपको लेकर आ सकते हैं। इसमें जो टीचर खुद होता है वो स्वयं भी इन स्लाइड्स के ऊपर डायग्राम्स बना सकता है और फिर उसके द्वारा बालक को पढ़ाते हैं। बस इसमें अच्छी बात ये होती है कि जो डायग्राम का साइज है उससे बड़ा आपको वहाँ दिखाई देता है प्रोजेक्टर के ऊपर। इसको कहीं पर भी लगा दिया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ओवरहेड ही लगाएं। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं? फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर होता है जिसमें एक पतली सी स्ट्रिप्स होती है, पट्टियाँ होती है। वो पट्टियाँ जो होगी कम से कम 35 mm से लेकर के 16 mm तक हो सकती है। ये स्ट्रिप्स छोटी छोटी पतली पतली होती है, इनके ऊपर डायग्राम बनाए जाते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत एक खास बात ये आती है कि ये जो फिल्म स्ट्रिप्स होती है इनके ऊपर जो फिल्म होती है यानी कि जो चलचित्र बनाए जाते हैं वो टीचर अपने हाथ से भी बना सकता है, लेकिन ये दो तरह के भी होते हैं। ये एक ऑटोमेटिक मशीन पर डिपेंड करता है और एक होता है हैंड मेड। तो ये होता है कि आप एक तो हाथ से चलाते हैं, स्वचालित होता है एक, और एक होता है जो हाथ से चलाई जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। बस इसमें फिल्म स्ट्रिप्स जो होती है, स्ट्रिप्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है एपिडियोस्कोप, जिसको मैंने कहा रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्टर। अब इसकी खास बात मैं आपको बताती हूँ कि एपिडियोस्कोप होता क्या। देखिए इसमें दो नाम हैं, ये स्कोप है दिया, इपी और डाई। अब मैं इसके नाम से बताऊं, इपियोस्कोप और डायस्कोप ये दो नाम से जाना जाता है। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात एक ही है कि इसमें सब में आपने ट्रांसपेरेंस यूज किए। जितने भी आपको चलचित्र दिखाने थे, डायग्राम्स दिखाने थे, चार्ट दिखाने थे, डायग्राम्स दिखाने, ग्राफ दिखाना, जितनी भी चीजें आपने दिखाई सारे ट्रांसपेरेंट पर ही दिखाई, चाहे ग्लास हो चाहे वो प्लास्टिक का मटेरियल हो। लेकिन इस वीडियोस्कोप के अंदर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी भी हो सकती है और अनट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, मींस ओपेक्यू भी होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए वो मटेरियल जो है वो ट्रांसपेरेंट ही हो। अब देखिए इसके नाम जो है दो तरह के कैसे हैं ये बताती हूँ मैं आपको, इपी स्कोप और डायस्कोप।
ट्रांसपेरेंट चीजें देखने के लिए इसको कहते हैं डायस्कोप, और जो ओपेक्यू चीजें देखने के लिए यानी कि अपारदर्शी चीजों को देखने के लिए इसका नाम होता है इपियोस्कोप। तो अच्छी बात है, डायस्कोप होता है ट्रांसपेरेंट के लिए, ओपेक्यू के लिए होता है इपियोस्कोप। दो नाम से इसको जाना जाता है। इसको रिफ्लेक्टेड क्यों कहते हैं? इसकी बनावट के लिए, बस, और कुछ नहीं है। सब में ये 10 mm का या 10x10 का होता है बक्सा। अब इसका देखो मैं आपको बताऊं वीडियोस्कोप का क्या होता है कि जो डब्बा होगा, डब्बे के ऊपर अंदर भी एक बल्ब लगाया जाता है, सेम अपने ओवरहेड प्रोजेक्टर की तरह। अब इसमें क्या होता है, कम से कम 500 वाट से भी अधिक का बल्ब लगाया जाता है जो इसको गर्म करेगा। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका रिफ्लेक्शन जो होता है ऊपर से होकर के गुजरता, बहुत अच्छा सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। और फिल्म स्ट्रिप के अंदर भी सफ़ेद दूधिया दिखाई देता है, मैं भूल गई आपको बताना। और इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हेलोजन गैस भरी होती है, जैसे अपनी ट्यूबलाइट होती है हेलोजन गैस भरी होती है और वो एकदम क्लियर दिखाती है। सेम उसी तरीके से फिल्म स्ट्रिप्स भी हेलोजन की एक ट्यूब के अंदर से गुजरती है। अब ये जो वीडियोस्कोप है ये रिफ्लेक्टेड क्यों है? देखिए, क्योंकि इसके अंदर एक कांच लगा होता है जो भी हम डायग्राम्स रख रहे हैं उनके ऊपर 45 डिग्री का ग्लास रखा जाता है। 45 डिग्री से ग्लास रखा जाएगा। अब जैसे ही उसके ऊपर जब रोशनी गिरेगी तो हम उसके अंदर से जो हमने ट्रांसपेरेंसीज या कोई भी चीज़ ओपेक्यू रखी है उन स्लाइड्स के ऊपर से हम ये लाइट गुजर कर जाएगी और यहाँ कांच के ऊपर आकर के रिफ्लेक्ट होगी। अब कांच के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के बाद में सीधा हो जाएगी आपके प्रोजेक्टर के ऊपर, यानी कि आपका जो सफ़ेद जो भी होगा कमरा या सफ़ेद दीवार या पर्दा जो भी होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अंधेरा होना चाहिए। सिर्फ ओवरहेड प्रोजेक्टर के लिए कमरे में अंधेरा होने की ज़रूरत नहीं है और सब में आपको कमरे में अंधेरा करना पड़ेगा। अब देखिए, इसके अंदर जब वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ 45 डिग्री से वो जाएगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर आपको पर्दे पर दिखाई देगी वो सारी चीज़ें। और ये इसीलिए वजह से इसको हम रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्टर कहते हैं। अब आता है माइक्रो प्रोजेक्टर। माइक्रो प्रोजेक्टर आपको नाम से पता चल रहा है कि बहुत सूक्ष्म तरह की चीज़ें होती है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत टीचर्स को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें जितनी भी छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, बस फ़र्क इतना है कि माइक्रो प्रोजेक्टर के अंदर आपको जब आप लिविंग थिंग्स कोई रख रहे हैं, मतलब चलती हुई कोई चीज़ है, तो हम उससे क्या करना है, वो चीज़ दिखाना, चाहे वो कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन लिविंग थिंग्स को दिखाने के लिए उसको लेंस के ऊपर वर्टिकल रखिए और ऊर्ध्वाधर। और जब हम नॉन लिविंग को दिखा रहे हैं, कोई स्लाइड्स रख रहे हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल रखिए, यानी कि क्षैतिज दिशा में, तब जाकर के वो चीज़ एकदम क्लियर दिखाई जाती है। बस इसकी यही शर्त है। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। फ़ायदे क्या है कि हम इसमें टीचर्स को खुद को स्लाइड्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इसके द्वारा एक किताब का कोई डायग्राम है या किताब के कोई भी पेज है, बिना किताब में से पन्ना फाड़े हुए हम माइक्रो प्रोजेक्टर के द्वारा दिखा सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें टीचर्स जो हैं, कोई मैगजीन दिखाई दी, कोई न्यूज़पेपर दिखाई दिया, बच्चों को कोई चीज़ दिखानी है तो माइक्रो प्रोजेक्टर के द्वारा दिखा सकते हैं। सबसे खासियत ये है कि टीचर्स को इसमें जैसे दूसरों में इनको ट्रांसपेरेंसीज बनानी पड़ती है, वैसे इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है और एक्सेस में आप इसमें नॉलेज भी बच्चों को दे सकते हैं। तो ये था आपका सारा का सारा 3 डायमेंशनल विजुअल एड्स। आगे के बारे में हम बात करेंगे। हैव अ नाइस डे। आपको जो क्वेश्चंस करना है वो आपको ध्यान रखना है कि इनके क्वेश्चंस क्या है कि विजुअल एड्स के प्रकार बताइए। और विजुअल एड्स के अंदर आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या इस्तेमाल लिया जाता है या क्या इस्तेमाल है इसका। फिर आता है वीडियोस्कोप यानी कि रिफ्लेक्टर प्रोजेक्टर क्या होता है, इनका हम विज्ञान शिक्षण में इनका क्या उपयोग है, ये आपको लिखना है, सबके बारे में व्याख्या करनी है। होमवर्क का असाइनमेंट में आपको जैसे कि प्रिंसिपल मैम ने बताया था उसको कंप्लीट करें, ताकि जैसे ही कॉलेज खोलें हम आपका जो होमवर्क है असाइनमेंट है वो हम चेक कर सकें। हैव अ नाइस डे।